हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हमारा उत्तराखंड के बारे में, जो आजकल उत्तराखंड में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बहुत ही बेकार चल रहा है जो भी चल रहा है। जैसे कि जानवरों का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और बारिश का तो खतरा है ही है, भूस्खलन का खतरा है ही है, लेकिन जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सुअर, भालू, बाघ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अब देखने को मिल रही है जो हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, वो चीज़ें अब देखने को मिल रही है। क्या करें हम लोग? कोई कहते हैं सरकार बकरियां देती है, गाय देती है, पालोगे। कहाँ से पालेंगे? कैसे पालेंगे उनको? जंगली जानवर बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा इस समय सवाल ये है कि उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यही कारण है जो उन लोग सब पलायन कर रहे हैं, घर गांव छोड़ रहे हैं। दूसरी बात है, थोड़ा हम वहाँ के रहने वाले लोगों की भी गलती मानेंगे, जो अपने घर के जानवरों को छोड़ दे रहे हैं ऐसे रोड में मरने के लिए, जंगलों में बांध दे रहे हैं। ये थोड़ा गलती तो हम लोग भी कर रहे हैं। हमको अपनी गलती का एहसास का तो पता ही नहीं है, लेकिन हमारा कोई थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हम उसके लिए बिल्कुल सरकार के दरवाजे पे ऐसे चले जाते हैं कि जैसे हम लोगों ने किया ही क्या है। थोड़ा हमें भी सोचना चाहिए कि मतलब जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि जो हमारे घर के जानवर हैं, इनको हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और इनको अच्छे से पालना चाहिए, ताकि मतलब कुछ ना कुछ तो ये इसका भी नतीजा हमें मिल रहा है। जो हम गायों को छोड़ दे रहे हैं, बैलों को छोड़ दे रहे हैं ऐसे जंगलों में, तो यार इसका श्राप किसको लगेगा? हमें को लगेगा और दूसरे को तो लगेगा नहीं। कुछ ना कुछ तो हम लोग इसका भी नतीजा भुगत रहे हैं। आजकल एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं पहाड़ों में, इतने एक्सीडेंट हो रहे कि पूछो। क्योंकि यहाँ से आदमी बिल्कुल, शहर से आदमी बिल्कुल ऐसा हवा में जा रहा है, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। पहाड़ के रास्ते हैं, ध्यान से चलना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा झुकने को तैयार ही नहीं है। वो सोच रहा है मैं हैवी ड्राइवर हूँ। कुछ तो इस वजह से भी हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं कि तीर्थ स्थलों पे हम लोग कपल्स लोग जाते हैं और वहीं हम लोग मज़े कर रहे हैं। कुछ इस वजह से भी हो रहे हैं। आजकल इंसान लोभी हो गया है, उसको पैसा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। भाई, तीर्थ स्थलों पे कपल लोगों को रोकने ही क्यों दे रहे हो? उनको रुकने को ही मत दो तीर्थ स्थलों पे। हम लोग तो पाप कमा रहे हैं अपने लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी लोग पाप कमा रहे हैं भाई, जब भी ऐसा हो रहा है। तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं तो अपना स्नान ध्यान करके, अपना दर्शन करके वहाँ से दूर हो जाओ। वहाँ रुकने का क्या मतलब है? मतलब उत्तराखंड को भी क्यों गंदा करना है? आज के टाइम पे पहाड़ी में पहाड़ का हूँ नहीं बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गंदगी इतनी हो गई है। तो दोस्तों, थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे तो सुधर सकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सभी लोगों को ध्यान देना होगा कि हाँ भैया, किसको कहाँ सही करना है, किसको क्या सही करना है, वो चीज़ को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये जो हम पहाड़ के लोग गायों को और बैलों को ऐसे छोड़ दे रहे हैं खुले रास्तों में मरने के लिए, ये थोड़ा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी आत्मा है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो वो भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे और सोचेंगे तो उत्तराखंड में क्राइम कम हो जाएगा। जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। हमें अपनी जान की परवाह है, जानवर की जान की परवाह क्यों नहीं है? उसकी परवाह कौन करेगा? हम ही को करनी पड़ेगी ना। हम उस गाय का दूध खा रहे हैं, अब बुढ़ी हो गई, दूध नहीं दे पा रहे, हम उसको रोड पे छोड़ दे रहे हैं। गाय का बछड़ा हो जा रहा है, उसको हम रोड पे छोड़ दे रहे हैं जिंदा ही मरने के लिए।
क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? दूध हम लोग खा रहे हैं, उसका बच्चा जंगल में भूखा मर रहा है। तीर्थ स्थलों पे कोई अगर आता है तो उसको वहाँ रुकने मत दीजिए। तीर्थ स्थल हो गए बुज़ुर्ग लोगों के लिए, सियाने लोगों के लिए, ना कि नौजवान लोगों के लिए। नौजवान अपना जाएगा, दर्शन करेगा, वहाँ से दूर हो जाएगा तो अच्छा है। क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी क्या सोचती है? टेक्नोलॉजियाँ कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, हम तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ये पिकनिक नहीं है। ये बाहर के लोगों के लिए पिकनिक हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड वालों के लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। तीर्थ स्थलों पे बुज़ुर्ग आदमियों को ही रखा जाए, उन ना कि कपल्स को। पैसे का लोभ मत करो, पैसे का लालच मत करो। एक दिन भुगतना पड़ेगा, अभी भुगत रहे हैं, आगे और भुगतना पड़ेगा। ये 2025 है, 26 देखना, 27 देखना कितना भयंकर आने वाला है। तो मेरे उत्तराखंड के सभी युवाओं को यही है, एक प्रार्थना है कि मतलब अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। आप अपना कर्म सही से करोगे तो भगवान आपकी तरफ देखेगा। अपने आप को मत देखो, अबुलाओ जानवर को भी देखो, अपने घर में रखी गाय को भी देखो, अपने घर में रखा बैल को भी देखो। आप लोग भैंस तो पाल ले रहे हो, 70-80 हज़ार रुपये का ला रहे हो। गाय आप 4-5 हज़ार की ला रहे हो, उसको आप छोड़ दे रहे हो। उसकी परवाह क्यों नहीं कर रहे हो? बुढ़ा हो गया, दूध नहीं दे रहा बोल के छोड़ दे रहे हो। उसका भी आँख का पानी लगेगा, उसका भी शराब लगेगा। वही हम लोग भुगत रहे हैं, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम लोग भुगतते रहेंगे। हमारी पीढ़ी ख़त्म है। ख़ास तौर पे हमारी पीढ़ी के लोग ये सोचिए कि मतलब इस चीज़ को नहीं होने देना है। छोड़ा है तो किसी न कहीं से छोड़ा होगा, किसी गांव से छोड़ा होगा। वो गांव वालों को पता होगा कि इनकी गाय थी, इनकी गाय चली गई। उसको पकड़ो, उसको समझाओ कि तेरे से नहीं पाला जा रहा तो अपने घर में फांसी दे दे, मार दे, उसको दफना दे, उसे अच्छे से वो कर दो। उसको पल पल मरने के लिए मत छोड़ो, एक ही बार मार दो। ऐसा मत करो कि ये बैला भालने दे रही थी, इसको छोड़ दो, अपने गांव से दूसरे गांव में छोड़ दो। भाई लोगों, उसका शराब लगेगा ही, बाकी आप लोगों की मर्जी है।